स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी के बारे में भाई जिस गाड़ी की दीवानगी सभी गाड़ियों से काफी अलग है। चाहे आप एन की बात करते हैं, 7X वगैरह की बात करते हैं, सभी गाड़ियों से इस गाड़ी की मार्केट काफी अलग है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे भाई स्कॉर्पियो क्लासिक प्लान कर रहे हैं तो बजट को देखते हुए इस स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस मॉडल आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है, क्योंकि भाई इस गाड़ी को टॉप मॉडल बनाने के लिए केवल आपको 1 लाख रुपया देना है शोरूम लेवल पे। और जब आप 1 लाख रुपया शोरूम पे देते हैं भाई तो ये गाड़ी टॉप मॉडल में पूरी तरीके से कन्वर्ट जो है वो हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं इस स्कॉर्पियो क्लासिक को टॉप मॉडल बनाने के लिए क्या कुछ चीजें लगाई गई हैं और ये गाड़ी आपके लिए प्राइस के हिसाब से कितनी बेहतर है। शुरुआत में अगर जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलता है, पर यह कि सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है। अगर जो आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से चाबी को डाल के गाड़ी को लॉक अनलॉक जो है वो कर पाएंगे। और पीछे आपको काफी शानदार सा महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है और इसी ही चाबी में आपको फ्लिप की का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेसिए या गाड़ी के डिजाइन या लुक पे नजर डालते हैं भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफी एग्रेसिव सी जो लुक है वो देखने को मिल जाती है। और जिस तरीके से 6 स्ट्रोक की ग्रिल यूज की गई है ना, गाड़ी आगे से भाई काफी ज्यादा प्रीमियम दिखती है, जिसके सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। और ये जो बोनट पे हूफ्स का डिजाइन दिया गया है भाई ना, गाड़ी को काफी ज्यादा मस्कुलर बना देती है। बेस मॉडल में आपको नॉर्मल बेस हाइलोजन हेडलाइट मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। गाड़ी का बेस मॉडल है पर दिखने में भाई प्रॉपर तरीके से टॉप मॉडल नजर आ रहा है, क्योंकि इस गाड़ी में लगभग 1 से लेकर 1,20,000 रुपए तक की एक्सेसरीज जो है वो लगाई गई है। अगर जो आप बेस मॉडल के प्राइस को टॉप मॉडल के प्राइस से कंपेयर करते हैं तो लगभग 4 लाख रुपए का डिफरेंस जो है वो आ जाता है। मैं तो यही कहूंगा भाई, अगर जो आप कंपनी से 1,20,000 रुपए का एक्सेसरीज इस गाड़ी में लगवा देते हैं ना, तो आपकी जो गाड़ी है पूरी तरीके से टॉप मॉडल जो है वो बन जाती है, जैसा कि आप जो है वो देख पा रहे होंगे। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 235, 65 और 17 इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील। वैसे तो नॉर्मल आपको स्टील रिम मिलता है, पर कस्टमर के द्वारा यहाँ लगभग 65 से 70 हजार रुपए की अलॉय व्हील जो है वो लगवाई गई है। और इन अलॉय व्हील का जो रोड प्रेजेंस है भाई ना, काफी जहर लगता है। और यहाँ पे आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाएगा, स्कॉर्पियो वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये जो साइड फुटस्टेप है भाई ये भी एक्सेसरीज में ही जो है वो लगाया गया है। बाकी गाड़ी की लुक को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे एक्सेसरीज में रूफ रेल भी जो है वो लगाए गए हैं। रेन वाइजर भी आपको एक्सेसरीज में ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ये गाड़ी केवल डीजल इंजन के साथ आती है, तो आपको डीजल वगैरह के साथ साथ यूरिया वगैरह भी जो है वो डलवाना होगा, जहाँ पे आपको 2 टैंक मिल जाएगा। एक तरफ आप यूरिया डाल सकते हैं, दूसरी तरफ आप डीजल जो है वो डाल सकते हैं। बाकी स्कॉर्पियो एस जो वेरिएंट की पहचान है यहाँ पे दे दी जा रही है। गाड़ी के हिसाब से काफी बड़ा सा आपको यहाँ पे लंबा चौड़ा टेल लाइट यूनिट जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये पूरी ब्रेक यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर, सीएस लैंप इसका यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी बुल गार्ड भी आपको एक्सेसरीज के तौर पे ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा भाई, इस गाड़ी को टॉप मॉडल बनाने के लिए फ्रंट में आपको साइड में अलॉय व्हील, साइड फुटस्टेप, रूफ रेल, रेन वाइजर और पीछे जाएंगे तो बुल गार्ड, ये सारी चीजें बाहर इस गाड़ी में जो है वो लगाई गई हैं। बाकी अगर जो आप गाड़ी के रियर के स्पेस वगैरह को लेकर देखना चाहेंगे तो 7 सीटर के हिसाब से भाई यहाँ पे आपको बोट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप बंदे वगैरह को बैठाना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से इस सीट को अनफोल्ड आप जो है वो कर सकते हैं, मतलब कि ये जो रैपर है इसे आप जब खींचते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जो सीट है वो अनफोल्ड हो जाती है। यहाँ से पुल करके भाई ये जो लेड है वो खोल सकते हैं, जहाँ से आप डीजल जो है वो डाल सकते हैं। यूरिया वगैरह डालना हो तो दूसरी हुक भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही है, उसे खींचेंगे तो यूरिया का फ्यूल लेड जो है वो ओपन हो जाता है। ओवरऑल देखेंगे भाई इस गाड़ी को लुक्स मामले में किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। तो ये हो गए भाई गाड़ी के बाहर की सारी बातें। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे गाड़ी का ब्लैक कलर है, ये जो क्लैडिंग है ना ये आपको कंपनी फीचर मैट फिनिश के साथ आता है। अगर जो आप इसे बॉडी कलर करवाते हैं तो लगभग आपको 17 से लेकर 28,000 रुपए के बीच में आपकी जो गाड़ी का क्लैडिंग है ना वो पेंट हो जाएगा बॉडी के हिसाब से, तो आप इसे करवा सकते हैं। बाकी ब्लैक कलर में उतना पता नहीं चलता है, बाकी अगर जो आपको करवाने का मन है तो ये कॉस्ट देके गाड़ी का जो ये क्लैडिंग है उसे आप कलर करवा सकते हैं। और यहाँ इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको नॉर्मल सा डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बोतल वगैरह रखने की जो जगह है वो नहीं मिलती है। बाकी जैसे ही आपकी नजर गाड़ी के सीट पे जाती है तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से बेंच वाली सीट मिल जाएगी। 2 एडजस्टेबल हेडर्स मिल जाते हैं, ऊपर आपको हैंडल वगैरह मिल जाएगा, इसे पकड़ के नॉर्मल तरीके से गाड़ी के अंदर जो है वो आप एंटर कर सकते हैं। गाड़ी का ये जो सीट है काफी पीछे, फिर भी आप देख पा रहे होंगे थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको भाई केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.0 वेंट्स मिल जाते हैं, बोतल वगैरह भी आप आराम से जो है वो रख सकते हैं। वैसे तो 3 लोगों की बैठने की जगह दे दी गई है, अगर जो आप इमरजेंसी में कहीं जाते हैं भाई तो 4 लोगों को भी आप बेहिचक जो है वो बैठा सकते हैं। बाकी लाइट वगैरह ऑन करने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है और ऐसा कुछ आपको यहाँ पे डैशबोर्ड का जो प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाएगा। तो आइए भाई लगे हाथ गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी अगर जो आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से चाबी को डाल के ही गाड़ी को आप लॉक अनलॉक जो है वो कर पाएंगे, जहाँ पे आपको नॉर्मल सा दरवाजा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ये जो ओआरवीएम है इन्हें आप मैनुअल तरीके से एडजस्ट जो है वो कर सकते
हैं। और अगर जो आप यहाँ के इंटरफेस वगैरह की बात करते हैं भाई, तो ऐसी कुछ आपको डुअल टोन के साथ डैशबोर्ड जो है वो देखने को मिल जाती है। बेस मॉडल में आपको किसी भी तरीके से स्टीयरिंग पे कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता है, महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। लाइट वगैरह आप इसे ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। कुछ बटन यहाँ दे दी गई है, पहला आइटम का लेबल हो गया, फिर लाइट आप इसे ओपन कर सकते हैं। बाकी आइडल स्टार्ट स्टॉप वाले जो फीचर है वो भी आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप अंदर गाड़ी के एमआईडी पे जाती है तो यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन साइन लॉक एमआईडी जो है वो देखने को मिल जाएगा। छोटी सी डिस्प्ले दे दी जा रही है, इस बटन को प्रेस करके भाई गाड़ी के ट्रिप एक वीक के साथ साथ ओडो वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। माइलेज वगैरह भाई बिल्कुल भी आपको यहाँ पे पता नहीं चलता है। बाकी टिकट होल्डर वगैरह नहीं दिया गया है। और यहाँ पे आपको मिरर जो है वो मिल जाते हैं, मैनुअल IR भी मिल जाएगा। और सेंटर में देखते हैं तो 4.8 वेरिएंट्स मिल जाते हैं जिनका तो काफी जबरदस्त है। और यहाँ पे आपको भाई स्कॉर्पियो वगैरह की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। ये है कि बेस मॉडल में आपको किसी भी तरीके से म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलता है। इस गाड़ी में आप बेस मॉडल में अपने हिसाब से मनचाहा मॉडिफिकेशन जो है वो करवा सकते हैं। और आज के टाइम पे भाई अपने इंडियन मार्केट में आफ्टर मार्केट ऐसे ऐसे म्यूजिक सिस्टम आ गए हैं जिसमें आपको भाई कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम से भी कई सारी चीजें काफी तगड़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जा रहा है मैनुअल AC। जिस तरीके से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। और उससे भी बेहतर चीज भाई, जो एक चीज की कमी इस गाड़ी में बहुत ज्यादा थी उसे भी पूरी तरीके से पूरा कर दिया गया है। अब आपको इस गाड़ी में ESP भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी हिल डिसेंट कंट्रोल भी आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो पहले के मुकाबले भाई गाड़ी मतलब बबलिंग के मामले में या स्टेबल के मामले में और भी बेहतर जो है वो होने वाली है। क्योंकि जब आप ब्रेक मारेंगे ना तो ESP की वजह से गाड़ी जो है वो बॉडी रोल कहीं ना कहीं कम करने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। मोबाइल फोन वगैरह रखने की जो जगह है वो देखने को मिल जाती है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिल जाते हैं। किसी भी तरीके से आपको ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन आपको इस मॉडल में नहीं मिलता है। बाकी ये है कि बेस मॉडल में आपको चारों पावर विंडो मिल जाएंगे, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, और कैबिन जो है इसका काफी स्पेसियस नजर आता है। ओवरऑल देखा जाए भाई स्कॉर्पियो क्लासिक एक ऐसी गाड़ी है जिसकी मार्केट सभी गाड़ियों से काफी अलग है। चाहे आप स्कॉर्पियो एन की बात करते हैं, थार की बात करते हैं, 700 वगैरह की बात करते हैं, तो ये गाड़ी सभी गाड़ियों से काफी अलग दिखती है। और इस गाड़ी की मार्केट भी सभी गाड़ियों से अलग है क्योंकि इस गाड़ी को लेने वाले ना फीचर देखते हैं ना ही प्राइस देखते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं ये गाड़ी एक्सशोरूम RTO इंश्योरेंस का मिला के टोटल कितना ऑन रोड कॉस्ट करती है। 12,99,700 रुपए की एक्सशोरूम कीमत पड़ जाती है इस गाड़ी की। RTO में जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहां पे आपको लगभग 1,30,000 रुपए जो है वो देना होगा। इंश्योरेंस लगभग 78,000 रुपए का पड़ जाएगा। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्सशोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो देना होता है। अगर जो आपके पास GST RTR वगैरह है तो जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड भी जो है वो हो जाती है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 15,20,000 रुपए की, जहां पे आप 4 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 11,20,000 रुपए का आपका लोन हो जाएगा। 7 साल की EMI निकल के आने वाली है 18,029 रुपए की। 5 साल की EMI करवाते हैं तो 23,262 रुपए की। और यही जब आप 3 साल की EMI करवाते हैं इस गाड़ी के साथ तो 35,635 रुपए की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस मॉडल के साथ में। तो इस कीमत में अगर जो आप 1,20,000 रुपया और ऐड कर देते हैं तो आपका ये जो बेस मॉडल है पूरी तरीके से टॉप मॉडल में कन्वर्ट जो है वो हो जाता है। और कहीं ना कहीं भाई 2-4 चीजें जब आप कंपनी से लेते हैं तो इंश्योरेंस वगैरह में भी जो है वो कवर्ड हो जाते हैं। बाकी भाई आइए अब इस गाड़ी के इंजन वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अब मैं जो चीज आपको दिखाने जा रहा हूं भाई वो चीज आपको इस स्कॉर्पियो एन में भी नहीं मिलता है। और वो क्या है भाई, इस गाड़ी में आने वाला हाइड्रोलिक बोनट सिस्टम। केवल आपको भाई अनलॉक करना है और नॉर्मल तरीके से टच करिए ऑटोमेटिक इसका जो बोनट है वो ऊपर हो जाता है। जहां पे आपको भाई 2200 सीसी का BXS फेस इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। 150 bhp की पावर के साथ साथ 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। तो काफी मैसिव सी आपको यहाँ पे पावर जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 14 से 15 एम्पीयर की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। ओवरऑल देखा जाए भाई इस गाड़ी में आपको मतलब प्राइस के हिसाब से फीचर तो उतना अच्छा खासा नहीं मिलता है, बट भाई इस गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है, टोरा है, दबदबा है, रोला है, इस गाड़ी का काफी अलग है। बाकी इस गाड़ी को लेकर, इस मॉडल को लेकर या प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।